वाराणसी उत्तर प्रदेश ये वो शहर रहा है जहां पिछले 2 महीनों के दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और दो कम्युनिटीज़ को लड़ाने की भी कोशिश की शरपसंद नासिर ने। लेकिन केस ऐसा था जो अदालत के सामने है और अदालत के फैसले पर शक व शुबहात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा या ये केस अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। केस पर या इस केस में कुछ पेशरफ्त भी होने जा रही है, ऐसे आसार नजर आते हैं और सिर्फ 12 से 13 दिनों का वक्त बचा है क्योंकि 4 जुलाई को एक अहम समाअत होने जा रही है अदालत में एक बार फिर से। और जो सर्वे रिपोर्ट थी 14, 15 और 16 जून की, उस पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या मई के महीने में जो कुछ हुआ था, बल्कि मई में जो सर्वे हुआ था, जून में खामोशी से चीज़ें निकली, लेकिन अब जाकर जो दावे हैं, जो दलीलें हैं, वो दोनों तरफ से रखी जाएंगी, सारी चीज़ें सामने होंगी। मगर इन सब के बीच में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े अफसरान के तबादले हुए, इनमें जजेस भी हैं। वाराणसी जो ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा था, इसकी समाअत करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का भी तबादला कर दिया गया है। आज के वक्त में इंतजार इस बात का था कि 4 जुलाई को रवि दिवाकर हतमी फैसला सुनाएंगे। क्या फैसला होगा ये तो अदालत पर है, सबको अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। अदालत के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, किसी तरह का इब्हाम नहीं होना चाहिए। ज़रूर ऊपरी अदालत में जाया जा सकता है, अगर किसी को फैसले को चैलेंज करना हो कानूनी एतबार से वो जा सकता है, मगर अदालत की चीज़ें बाहर डिस्कस करना बहुत हद तक गलत भी समझा जाता है। इन सब के बीच में इंतजामिया के कुछ ऐसे फैसले जिस पर अदालत के बाहर या अदालत तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है। सीनियर डिवीज़न सिविल जज रवि कुमार दिवाकर, जिन पर जिम्मेदारी थी और 4 तारीख को इन्होंने ही फैसला सुनाना था, वाराणसी से बरेली उन्हें भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सालाना ट्रांसफर लिस्ट भी सामने आ गई है और रवि कुमार दिवाकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसके तहत सीनियर डिवीज़न के 121 सिविल जजों का तबादला किया गया। 121 सिविल जजों को ट्रांसफर कर दिया गया। रवि कुमार दिवाकर ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े की समाअत कर रहे थे और मस्जिद अहाते के अंदर सर्वे का हुक्म भी उन्होंने ही दिया था, यानी वो सर्वे कराने वालों में से पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समाअत अब डिस्ट्रिक्ट जज को मुंतकिल कर दी गई है और सर्वे के आखिरी दिन शिवलिंग मिलने के दावे पर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने के अहकामात भी दिए गए थे। तमाम ट्रांसफर होने वाले जो जज हैं 4 जुलाई को सहपैर तक अपनी जिम्मेदारियां नए अदालतों के अंदर संभाल लेंगे। रवि कुमार भी बरेली अदालत के अंदर जिम्मेदारी संभाल लेंगे क्योंकि 4 को फैसला भी आना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने ट्रांसफर लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसकी जो पब्लिक डोमेन में भी है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि जिस जज को तबादला जिसका हुआ है, 121 कुल मिलाकर जजेस हुए, सिर्फ एक किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं है। रवि कुमार दिवाकर उन जजों में से है जो 121 लोगों में शामिल हैं। लेकिन इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर को धमकियां भी मिली, धमकी आमेज खत भी उन्हें मिला था और पुलिस से भी उन्होंने शिकायत की थी। और जज दिवाकर ने इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम यानी दाखिला के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं, उनको उसके बाद खत लिखा। उनने कहा कि मुझे धमकियां मौसूल हो रही हैं, खतो किताबत की जा रही है, लेकिन उनमें उन्हें धमकी दी जा रही है जान से मारने की, लिहाजा मेरी सलामती आप पर बहुत हद तक इन्हिसार करेगी। हुकाम को भेजे गए खत में दिवाकर ने तहरीर किया था कि जो खत उन्हें मिला है वो इस्लामी आगाज मूवमेंट की जानिब से काशिफ अहमद सिद्दीकी के नाम से भेजा गया है। अब हकाइक क्या है, इसके पीछे कौन है, ये पता लगाया जाए। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले जब हतमी फैसला हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपना सुना देते, उससे पहले रवि कुमार का भी तबादला हो गया है। लेकिन साथ साथ धमकियां मिलने का सिलसिला भी, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के बड़े केसेस में, हसास केसेस में, जहां पर 2 कम्युनिटीज़ का या मजहबी जज्बात की बात होती है, तब जजेस को बहुत मोहतात रहना पड़ा है। इस तरह के केसेस बहुत माजी में सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में किसी भी तरीके से किसी को डराने या धमकाने से चीज़ें हम जानते हैं दुरुस्त नहीं होने वाली हैं। अदालत ने अपना फैसला जो उसके पास शवाहिद होंगे, ठोस शवाहिद होंगे, उसी बुनियाद पर बताने हैं। मगर जो दावा दोनों फरीकों का है, जिसे शिवलिंग हिंदू फरीक कहता है जबकि मुस्लिम फरीक उसे मुसलसल ये कह रहा है कि फवारा है और उसने उसके लिए शवाहिद भी पेश किए, और दूसरी जानिब से जो दलाइल अदालत के सामने रखी जा रही हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक समाअत होगी और फैसला 4 तारीख को होगा। पिछली समाअत में यानी जो मई और जून में पेशरफ्त होनी थी, उसमें हमने देखा था कि इस फैसले को उस वक्त सुरक्षित रखा गया था, महफूज रखा गया था। अब इंतजार 4 तारीख का, लेकिन उससे पहले जजों को खत के जरिए धमकियां मिलना और उसके साथ साथ उनके तबादलों के भी अहकामात, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बहरहाल इंतजार 4 तारीख को, जब एक बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के बाद ये भी साफ पाएगा कि क्या दोनों में से कोई एक फरीक जो ये समझेगा कि उसके साथ सही नहीं हुआ है, या कहीं उसको लगेगा कि मेरे दलाइल पेश किए जाने के बाद भी फैसला उस तरफ गया या इस तरफ गया, कोई अगर शक व शुबहात रहते हैं तो अदालत उज़्मा भी जा सकते हैं, ये उनके पास मौका होगा। लेकिन फिलहाल जिन्होंने फैसला सुनाना था
उनका तबादला कर दिया। रवि कुमार दिवाकर, उनको खत के जरिए धमकी भी मिली थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, पुलिस, सिविल इंतजामिया को पहले आगाह कर दिया। फिलहाल वो अब वाराणसी से बरेली चले गए हैं, लेकिन फैसला 4 तारीख को दूसरे जज अब सुनाएंगे।